जो एसएससी की ओर से लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन इसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि इस रिजल्ट में धांधली हुई है। आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए छात्र नेता देवेंद्र महतो मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग अब अपनी आवाज किस तरीके से उठाएंगे ताकि सरकार तक आवाज पहुंच सके। लगातार आप लोगों का कहना है कि झारखंड राज्य में ऐसा ही होता है, नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में हो जाती है या फिर रिजल्ट जब जारी होता है तो उसमें धांधली होती है। आप लोगों का कहना है लैब असिस्टेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, साथ ही साथ जेई का जो रिजल्ट है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ आप आगे कीजिएगा आप लोग? जी बिल्कुल, और यह झारखंड गठन के 23 साल के बाद इस तरह का घटना घटना या राज्यवासियों के लिए दुर्भाग्य है और ख़ास करके छात्रों के लिए। और जो एक तो हम लोग पहले ही लगातार जो आंदोलन करते आए हैं कि 60-40 न्याय चलतो, और इसमें 72 विधायकों ने, सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72 विधायकों ने समर्थन देने के बावजूद आखिर गैर झारखंडियों को आने के लिए 60-40 के तहत एग्जाम लिया, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं आज बाल भी हम लोग नहीं कटाए जो संकल्पित थे। बार बार कवरेज करते आए आप लोग, हम लोग भविष्यवाणी पहले ही किए थे कि अगर इस नीति के तहत अगर एग्जाम होगा तो वो ब्लूटूथ के माध्यम से होगा, वो माइक्रोफोन के माध्यम से होगा, वो सेटिंग गेटिंग होगा, वो सीट बिक जाएगा और 40 शुद्ध रूप से बाहरी और 60 में महामिश्रण बाहरी होगा। हम लोग भविष्यवाणी कर चुके थे और उसी भविष्यवाणी के अनुरूप आज रिजल्ट आते ही हुबहू देखने को मिला। अगर हम लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करें तो 5 ऐसे नॉन आयोन डिजिटल सेंटर जो डमी सेंटर है वहाँ का सिर्फ वहीं से 35% रिजल्ट है, जिसमें क्रमवार भी है। जो डमी सेंटरों से सिर्फ 5 सेंटरों से क्रमवार पास होना, 35% रिजल्ट होना साफ साफ इशारा दिखा रहा है कि वहाँ उस दिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। चाहे वो पहले क्वेश्चन लीक आउट किया गया हो, चाहे उस सेंटर को सेटिंग गेटिंग करके अपना खरीद लिया हो अपना सारे सीटों को, ये साफ साफ इशारा है। और ये लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का ही बात नहीं है, अब आने वाला चाहे पीजीटी की बात होगी, चाहे अभी सचिवालय आने वाला है, ये इन लोग का परंपरा रहा है। और जहां जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जेई एक बहुत बड़ा विवादित शुरू से रहा है। इससे पूर्व भी हम लोग जब आंदोलन के परिणाम स्वरूप वह आंदोलन सफल होते हुए वो परीक्षा इस बात पर रद्द हुआ था कि क्वेश्चन लीक आउट हुआ था, 20-20 लाख पर कोडरमा और अन्य जगहों पर क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ के ग्रामीण एसपी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुष्टि किए थे और तब छात्रों ने एक निवेदन किया था कि टीसीएस जैसे विश्वसनीय संस्था से ही परीक्षा लिया जाए, साथ ही साथ आयोन सेंटर पे ही परीक्षा हो। लेकिन जैसे इस परीक्षा की बात करते हैं, जो 28 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी वो उसमें से एक शिवा इन्फोटेक जो रांची में सेंटर है उसको 1 सप्ताह बाद यानी 6 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकाल के रद्द कर दिया जाता है और ये कारण अपरिहार्य कारण बता दिया जाता है, कोई ठोस कारण नहीं बता दिया जाता। अब बताइए, ये सरकार एक तो फर्जी रिकॉर्डेड कॉल के माध्यम से 60-40 से परीक्षा लिया, दूसरी बात उन्होंने एक परीक्षा लीक विरोधी कानून भी लाया, वो भी एक ढकोसला था, वो दिखाने वाला हाथी था। उसके बावजूद भी 95% लाने वालों पर का रिजल्ट नहीं आ रहा है और साफ साफ इसको बिना स्पष्ट कारण बताए रद्द कर दिया जा रहा है, अपरिहार्य कारण बता दिया जा रहा है। अगर इसे कहीं अंदर खाने से सुनने में आ रहा है कि 6-7 स्टूडेंट के पास चीट पुर्जा था, तो चीट पुर्जा था तो वह सेटिंग गेटिंग चोरी था, तो ये पेपर लीक के माध्यम से उस पर कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। लेकिन आयोग का अंदर खाने से सुनने को आ रहा है कि एफआईआर हुआ है, लेकिन जब हम लोग पता करें इस चीज़ को तो एफआईआर कौन किया है, कहाँ किया है, किसके नाम से आया है, इस चीज़ का कोई पता नहीं चल रहा है। मतलब इसको छुपाया जा रहा है, खाली झोल फांस किया जा रहा है और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आगामी 3 नवंबर को निर्णय लिए हैं कि हम लोग राजभवन के समक्ष राज्य के छात्रों के कल्याण और हितार्थ के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पूरे राज्य प्रदेश के जूनियर इंजीनियर के छात्र, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन के छात्र और वैसे तमाम छात्र जो छात्र हैं, इसके अलावा पूरा जेएसएसयू टीम, पूरा जेबीकेएसएस टीम हम लोग आएंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे और साफ साफ कहेंगे। और कुछ लोग जो है कि इसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं और आयोग तो बार बार गलती पे गलती कर रहा है। इन्होंने आंसर की जारी किया है, लैब असिस्टेंट
टेक्नीशियन का, लेकिन रेस्पॉन्स की जारी नहीं किया है। आप बताइए, आंसर की जारी होता है तो आदमी के पास, स्टूडेंट के पास अगर कार्बन कॉपी रहेगा तो उससे वो देख लेगा और अगर गलत पाया जाएगा तो उसको चुनौती देगा। तो ये रेस्पॉन्स की दिया नहीं है, आंसर की दे दिया है, तो उस पर ऐसे ऐसे हमारे पास स्टूडेंट का कॉल आ रहा है जो 95% दावा कर रहा है हम सही बनाए हैं, लेकिन वो चैलेंज इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास रेस्पॉन्स की नहीं है, और आंसर की से कैसे वो माने चैलेंज करेगा। और इस सब को छुपाने के लिए, झाल फांस करने के लिए जो है कि आयोग लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का रेस्पॉन्स की जारी नहीं किया है, और जो 6 तारीख को जो 28 तारीख का परीक्षा को जो रद्द किया है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है। इसीलिए हम लोग 3 नवंबर को राजभवन आएंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम छात्रों से निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग राज्य के छात्रों के लिए इतना FIR, लाठी डंडा सब कुछ बर्दाश्त किए हैं, इसलिए कि राज्य के छात्रों के हित के लिए कानून बने, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी हो। तो अभी हम लोग जो दृढ़ संकल्पित है, तो हम लोग आंदोलन आगे निरंतर करेंगे, और उसी परिणाम स्वरूप देख रहे हैं 60-40 नहीं चलता, उसको अभी भी हम लोग नहीं छोड़े हैं, उसको अंजाम तक करेंगे। आज अगर हम बाल भी नहीं कटाए हैं, देख रहे हैं कि ये घुंघरेला कोका जैसा दिख रहा है, मेरा कांटे के जैसा गड़ रहा है, तो आज इस हालत को भी हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि हम लोग अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं और आगे भी रहेंगे। और राज्य के छात्रों के लिए अभी तो हम लोग केस खाए हैं, FIR खाए हैं, और हम दावा करते हैं, और दावा की सच्चाई है, जो आंदोलन अभी हम लोग किए 60-40 नहीं चलतों का, वो आंदोलन हमको लगता है इतना बड़ा आंदोलन अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ था, उसके बाद पहली बार 23 साल का झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। और यह इसलिए हुआ है, और यह हम इसलिए सिर्फ मीडिया में नहीं बोल रहे हैं। अब 606 थाना का आप पुलिस रिपोर्ट देखिएगा तो आंदोलनकारियों का हर एक थाना पे हजारों हजार की संख्या पे हुआ है। तो ये पुलिस रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। अच्छा, नए अध्यक्ष नीरज सिन्हा बने हैं, तो क्या कुछ बदलाव हो रहा है कि लग रहा है कि एज इट इज तमाम जो चीजें वो हो रही है? देखिए, पहले से जो पुराना अध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं नया अध्यक्ष उससे भी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जेई के छात्र गए थे जैसे अध्यक्ष पास, तो वो पूछे थे कि इतना बजे से जो 28 तारीख को प्रथम पाली और सेकंड पाली का जो एग्जाम हुआ था जेई का, वो आप रिजेक्ट मतलब कि किए हैं, लेकिन जो चोरी किया उसको FIR कौन सा आप मतलब उन लोग को क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? आप जो नियम बनाए हैं, जो सरकार बोल रही थी कि जो पकड़ाएगा 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, 10 साल सजा होगा, जैसे एग्जाम नहीं बैठ पाएगा, तो फिर वो किसके लिए सरकार बनाए नियम? तो जितने भी तमाम छात्र थे, लगभग छात्र गए थे, जैसे अध्यक्ष पास गए थे छात्र, तो अध्यक्ष महोदय जी बोले जो है तमाम जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं उन लोग का FIR थाना में कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं उन लोग पास जो है कार्रवाई होगा। लेकिन माननीय जो अध्यक्ष साहब से हम पूछना चाहते हैं नीरज सिन्हा से कि आप कौन कौन थाने में गए हैं, कि किन किन थानों में आप FIR दर्ज करवाए हैं, ताकि जो है अभी तक से FIR नहीं हुआ है, अभी तक से तो पकड़ा जाना चाहिए, जेल चल जाना चाहिए, उन लोग को सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं 28 तारीख नहीं, तमाम जितने भी जेई का एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम में इसी तरह धांधली हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो कार्रवाई जरूर होता, लेकिन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ छल कपट हो रहा है, इसलिए हम लोग 6 महीना साल भर से आंदोलन कर रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता। आज हम लोग पर FIR भी करवा मतलब हुआ है। देवेंद्र जी का तो दा का 505 को FIR भी इसका पर हुआ है, काफ़ी हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये चीज़ छात्रों के लिए ही नियम बनाई क्या, 1 करोड़ जुर्माना, और कहने कि हम लोग के छात्रों के छात्र नेता लोग को दबाने के लिए शायद नियम बनाए माननीय मुख्यमंत्री साहब। तो हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि बड़ा मछली और छोटा मछली को क्यों नहीं सज़ा मिल रहा है? अगर लैब असिस्टेंट में देखिए कि रिजल्ट जो जारी हुआ तो कितना हंगामा हो रहा है। 3 तारीख को जेई का जो है 3 नवंबर का धरना प्रदर्शन 10:30 बजे राजभवन में है, देवेंद्र भैया जो बोले। तो कहीं ना कहीं ये धांधली हो रहा है और कुछ नहीं, इस धांधली को बचाना चाहिए सरकार को, और देखना चाहिए और सही से अच्छा से एग्जाम लेना चाहिए। तो देखिए, लैब असिस्टेंट और जेई के तमाम जो अभ्यर्थी है वो एक बार फिर से आंदोलनरत है। उनका कहना है कि 3 नवंबर को राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये बताने की और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड राज्य में जो भी परीक्षा हो रही है, जो भी परिणाम सामने आ रहा है, वो यही है कि उसमें धांधली हो रही है। एक और जहाँ सरकार की ओर से कई जो दावे है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ छल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से इन तमाम परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली हो रही है उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी नितिन को दे इजाजत। नमस्कार।